नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स एनसीईआरटी की हेल्प से। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज कौन सी 5.7, उसके क्वेश्चन नंबर 10 तक लास्ट वीडियो में कर लिए थे। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या करना है, इफ वाई इक्वल टू वाई की हमको क्या दी हुई है, वैल्यू दी हुई है और प्रूफ करना है। तो इससे पहले वाले प्रूफ करने वाले नहीं थे, हमको सिर्फ क्या निकाला, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना था। इसे प्रूफ करने वाले, इसलिए अपने नए वीडियो में स्टार्ट करा है इस टॉपिक को। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, हमें सॉल्व करते हैं हम। y इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, 5 cos x माइनस 3 sin x। अब यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या करें, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट करा है, क्या आया, y का क्या आएगा, dy बाय dx इक्वल टू 5 cos का क्या होता है, माइनस का sin x माइनस 3 sin का क्या होता है, cos x। अब हमको तो निकालना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे हम। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 5 sin का क्या होता है, cos x माइनस 3 cos का क्या होता है, माइनस का sin x। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। माइनस का cos x था, माइनस वाली वैल्यू किसकी हो गई, प्लस की हो गई। अब यदि हम इसमें से किसका साइन कॉमन ले लें, नेगेटिव का साइन कॉमन लेते हैं, माइनस का साइन क्या ले लेते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का साइन कॉमन ले लिया, तो माइनस वाली वैल्यू किसकी हुई, प्लस की, और प्लस वाली वैल्यू किसकी हुई, माइनस की। ये पूरा किसके बराबर है, ये पूरा किसके इक्वल टू है, y के इक्वल टू। ये y की वैल्यू हमारे पास, तो इसकी हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो इस पूरे ये हम क्या लिखेंगे, अब y लिखेंगे ना। तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का y, माइनस का y आया तो किसका होगा, प्लस का y हो गया। तो ये हमको क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमको प्रूफ करना था, ये हमारे पास क्या होगा, प्रूफ होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको क्या दिया, y इक्वल टू कॉस x दिया, जो y की वैल्यू है x के टर्म में है, और पता करना है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर हमें पता करना है। पर जो आंसर आएगा उसमें क्या नहीं आना चाहिए, x नहीं आना चाहिए। तो हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन जो दिया है, सॉल्यूशन पता है x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ था, 1 हुआ था। तो हम स्टार्टिंग में x को अकेला कर दें यदि, तो y cos इनवर्स x है। इस इनवर्स को हम क्या करते हैं, cos इनवर्स को ऐसा लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं इसे, cos y इक्वल टू x। cos y इक्वल टू कितना आएगा, x। ये जो था हमारा cos इनवर्स x, इसको हम कहाँ ले आए, आगे ले आए। तो cos y इक्वल टू क्या होगा, x होगा। अब डिफरेंशिएट करना, नीचे x दिया तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हमने इसे डिफरेंशिएट करा, तो क्या आया, cos का क्या होता है, माइनस का साइन y dy बाय dx, और x का कितना होगा, 1 होगा। अब जो ये वैल्यू थी, यदि यहीं पे डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला आएगा तो कठिन हो जाएगा। मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ चलेगी, डिवाइड में। तो dy बाय dx इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का साइन था। अब नीचे वाली वैल्यू ऊपर गई तो किसकी हो गई, प्लस की हो गई। तो क्या आया, dy बाय dx इक्वल टू माइनस का कोसेक y। अब इसका डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, ना, ये हमारे पास dy बाय dx आ रहा है। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, हमने फिर से x के रिस्पेक्ट में से क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो क्या आया, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का साइन छोड़ा। अब कोसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस कोसेक y इंटू कोट y। ये किसका हुआ, सिर्फ कोसेक का। अब y का क्या होगा, dy बाय dx। तो चाहें तो हम इसको क्या दे सकते हैं, फर्स्ट दे दिया तो फ्रॉम फर्स्ट
क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस तो प्लस होगा, प्लस का साइन लिखने की जरूरत नहीं है, कोसेक वाई इंटू कोट वाई इंटू माइनस का कोसेक वाई। ये कैसे आया एक बार फिर से समझिए, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, क्या है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये है, तो इसकी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी, माइनस का कोसेक वाई। तो कोसेक इंटू कोसेक क्या होगा, कोसेक स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, थोड़ा नीचे होगा शायद दिख रहा होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कोट वाई। तो देखो इसमें कहीं पर भी एक्स दिया, इधर एक्स नहीं है ना, ये तो दिया था, वाई के अकेले के टर्म में सिर्फ वाई है इसमें, तो ये हमारा क्या हुआ आंसर, माइनस कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कोट वाई। तो नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में हमको y की वैल्यू दी हुई है। अब देखो इसमें dy बाई डी एक्स नहीं लिखा है, हमने क्या लिख दिया, dy बाई डी एक्स y1, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या लिख दिया y2। अपन नोटेशन पढ़े थे इससे पहले वाले वीडियो में, नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं उसे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हमको, सॉल्व करें, y इक्वल टू 3 कॉस log x प्लस 4 साइन log x। अब इसका डिफरेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो y को क्या लिखेंगे, y1 लिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि cos का क्या दिया हुआ है, log दिया हुआ है, तो 3 cos का क्या हुआ, माइनस का साइन x के क्या लिखा हुआ है, log x, और log x से कितना हुआ x, प्लस 4 साइन का क्या होगा cos log x से कितना हुआ x। तो हमें एक स्टेप दोनों का कॉमन एलसीएम कितना आएगा x, तो नीचे वाला x कहाँ गया, ऊपर आ गया, तो x y1 इक्वल टू माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे हम, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हमने फिर से इसको डिफरेंशिएट करा। तो देखो यहाँ पे क्या लगेगा, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला आएगा, फर्स्ट और ये क्या हुआ हमारा सेकंड। तो क्या हुआ, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 1 आ गया, इक्वल टू माइनस 3 साइन का क्या होगा cos log x हुआ, log x से कितना आएगा x, प्लस 4 cos का क्या हुआ, माइनस का साइन होगा, माइनस का साइन log x डिवाइडेड बाय x। तो इसका एलसीएम भी कितना आएगा, x आ जाएगा, तो x का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करके एक साइड मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम लेने के बाद। एक स्टेप आप लोगों को एलसीएम लेने वाले लिखना, वो नहीं लिख रहा हूं मैं। तो देखो x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई 2 प्लस एक्स वाई 1 ऐसा हुआ, इक्वल टू, अब देखो माइनस का 3 है, माइनस से क्या है 3 और क्वेश्चन में कह दिया प्लस का 3, तो क्या माइनस का साइन हम कॉमन ले सकते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो 3 cos log x। अब माइनस वाली वैल्यू जब कॉमन ले तो किसकी होगी, प्लस की, प्लस का 4 साइन log x। तो इसे लाइट इस साइड ज्यादा आ रही है, तो ध्यान से लिखिएगा आप लोग। अब ये पूरी किसकी वैल्यू है, ये पूरा किसके बराबर है, y के बराबर। इसके हम क्या लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में, डिवाइड में नहीं लिखा है मैं इसलिए दूसरे कलर के चौक से लिखा उसे, एक्स स्क्वायर वाई 2 प्लस एक्स वाई 1 इक्वल टू माइनस का y, माइनस का y इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो हमको यही वैल्यू क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, y इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर जो है वो आ चुका है, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन सभी अच्छे से करना है, आने के चांसेस रहता है, तो आप लोग नोट करिएगा इसे। 14th क्वेश्चन में हमको दिया y इक्वल टू a e की पावर mx b e की पावर nx, ये दिया हुआ। तो e क्या होता है डिफरेंशिएशन में, जो बोलता है कि आप मुझे बदल नहीं सकते, कौन नहीं बदल सकता e को डिफरेंशिएशन
नहीं बदल सकता है ना। तो हमको क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए। तो सॉल्व करते हैं। क्या लिखा, y इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। इसको हम डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हमने इसे डिफ्रेंशिएट करते हो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स का तो ई की पावर एम एक्स रहा, और एम एक्स से क्या आएगा, एम आएगा, तो अपन इसे अलग लिख देते हैं, जो एम एक्स से क्या आएगा, एम आ गया, प्लस बी ई की पावर एन एक्स का तो ई की पावर एन एक्स का तो वही रहेगा, और एन एक्स से क्या आएगा, एन आएगा, तो ई की पावर एक्स आ गया। तो हमको क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर चाहिए। तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हमने फिर से डिफ्रेंशिएट किया, तो क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स। अब देखो एक m तो पहले से था, एक और आ गया, तो क्या होगा, m स्क्वायर हो गया, प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ये किसकी वजह हुई, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब एक तरीका तो क्या है कि इसी को कन्वर्ट करके इस फॉर्म में बनाएं। दूसरा, यदि आपको नहीं आ रहा, किसी कारण प्रॉब्लम की आ रही, इसको कैसे बनाएंगे, तो ये एक इक्वेशन दी हुई है, यदि हम इसको शो करना है तो ये वाली वैल्यू पुट करें तो इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तो वाले तरीके से कर सकते हैं हम। तो क्या कन्वर्ट हो रहा है इजीली, देखो यदि हम इसमें क्या करें, कुछ कॉमन तो आएगा नहीं, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ए की पावर एन एक्स, तो इसको पुट कर लेंगे किसमें, क्वेश्चन में। तो हम फाइंड करके चुके हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इससे ये बनाने में प्रॉब्लम आएगी, तो हम क्या करते हैं, इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, इसे डबल से लिख लेना आप लोग ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में क्या दिया, इक्वल टू में क्या चाहिए, हमें जीरो चाहिए, LHS हमको ये दिया हुआ है, क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी है, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस का साइन एम प्लस एन। अब डी वाई बाई डी एक्स कितना है, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, तो ये पुट करते हैं, ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स प्लस, अब इसे दूसरे कलर से लिख लेते हैं हम, प्लस एम इंटू एन, वाई की वैल्यू क्या है, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। क्या करा हमने, ये जो वैल्यू है ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, माइनस का एम एन पहले से था, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू प्लस एम एन इक्वल टू में क्या लाना है, जीरो लेके आना है। तो सॉल्व करते हैं सभी को। तो पहली वाली वैल्यू तो सेम ऐसी की ऐसी लिखी रहेगी, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस का साइन, माइनस का साइन का भी अंदर इंटू होगा, तो m का इंटू यदि होता है तो a एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, फिर माइनस m का इंटू इसमें भी होगा, b एम इंटू एन ई की पावर एन एक्स। ये किसका इंटू होगा, m का इंटू होगा। अब किसका होगा, n का, तो माइनस का साइन के साथ माइनस n a m इंटू एन ई की पावर एम एक्स माइनस b n इंटू एन क्या हुआ, एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, इतना होगा। अब प्लस का साइन आया, m इंटू एन तो एक के साथ आया m इंटू एन ई की पावर एम एक्स प्लस b के साथ आया m इंटू एन ई की पावर एन एक्स। अब क्योंकि आंसर जीरो चाहिए तो सब कैंसिल हो ही रहे होंगे, तो चेक कर लेते हैं अपन एक बार, a m स्क्वायर दोनों कैंसिल, b n स्क्वायर दोनों कैंसिल, उसके बाद का एक दो ये कैंसिल होगा, b m n तो b m n ये माइनस का और ये किसका प्लस का, ये दोनों भी क्या होगा कैंसिल होगा, बचा क्या माइनस का a m n प्लस का a m n सभी क्या होगा कैंसिल होगा।
तो समझ में भी आ रहा है कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं, है ना। कैंसिल कर दी तो इक्वल टू में बचा क्या, इक्वल टू में सिर्फ क्या बचा हमारे पास 0। ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। हमको यही क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यदि इक्वेशन नहीं बन पा रही है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसे नोट करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन हमको क्या दिया, y इक्वल टू दी हुई वैल्यू और प्रूफ करना डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ है 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7y x, वो भी है ना। अब डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितनी बार करना है, 2 बार करना है। तो डिफरेंशिएट करा हमने, क्या करा, डिफरेंशिएट, अरे डी तो गायब ही हुआ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करा। तो क्या आया, dy बाई dx इक्वल टू 500 e की पावर 7 का, तो e की पावर 7 रहा, और ये वाला 7 कहाँ आ गया, 7x का क्या आया, 7 आया। तो ये इनटू में है, तो इसलिए इसमें इनटू का साइन लगाना जरूरी है, डॉट लगा दो, क्योंकि 5007 आ गया, यदि इनटू का साइन नहीं लगाओगे तो। प्लस 600 e की पावर -7x का, तो उसका वही रहा। अब -7x का क्या आएगा, माइनस का इनटू में क्या है 7 आ गया इतना। अब क्योंकि हमें 49 चाहिए, तो जब एक बार करेंगे तो 7 इंटू 7 क्या है 49, तो इसमें इंटू करने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब तक जरूरत ना हो तब तक मल्टीप्लाई या कैलकुलेशन ना करें, है ना। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 500। अब देखो एक 7 तो पहले से था, एक और 7 आ रहा है, e की पावर 7x। अब किसका साइन था, माइनस का 600 e की पावर -7x का, तो e की पावर -7x रहा। अब -7x का एक और क्या आएगा, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया। 7 एक पहले से था, एक और 7, तो 7 इंटू 7 कितना हुआ 49। तो 49 यहाँ से भी कॉमन आ सकता है, यहाँ से भी कॉमन आ सकता है। तो हमने क्या करा, 49 कॉमन ले लिया। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 कॉमन ले लिया। 49 क्यों, 7 इंटू 7, 7 इंटू 7, 49 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो क्या बचा, 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x। अब ये वैल्यू किसकी है, क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये वैल्यू किसकी है हमारे पास, y की। तो इसकी हम क्या पुट कर सकते हैं, इस पूरी की हम क्या पुट कर सकते हैं, y पुट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर जो प्रूफ करना था वो आ गया। इजी है सभी क्वेश्चन, नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, हमको ये चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, e की पावर y, तो सॉल्व करते हैं। तो e की पावर y x प्लस 1 इक्वल टू कितना है 1। तो यदि हम इसी का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दें तो एक साइड की वैल्यू तो क्या आएगी 0 आएगी, तो उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो हम यार डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो देखो दो फंक्शन होगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, सेकंड का हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो किसका डिफरेंस, x का कितना है 1, 1 का क्या है 0, प्लस x प्लस 1 को हमने छोड़ दिया है, e की पावर y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, e की पावर y dy बाई dx इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 0। तो जिसका मैं डिफरेंशिएशन करा उसको ऑरेंज कलर से लिखा हुआ है। अब देखो चाहिए कि हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स के लिए निकालें। तो ई वाई का अदर मल्टीप्लाई करा तो ई वाई प्लस ई वाई डू एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है 0, इक्वल टू कितना है 0। अब क्वेश्चन में देखो आप लोग, ई वाई एक्स प्लस 1 की वैल्यू कितनी है 1 दी हुई है, इस पूरी की वैल्यू कितनी है 1 है ना। फ्रॉम
क्वेश्चन से हमें क्या पता चल रहा है, ई वाई एक्स प्लस वन इक्वल टू कितना है, 1। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, प्लस की उधर गई तो किसी होगी माइनस की, तो 1, ये 1 इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस का ई की पावर वाई। डी वाई बाई डी एक्स की जो निकल आई कितनी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ई की पावर वाई, है ना। अगर ये थोड़ा ध्यान रखने वाला, क्योंकि ये वाली वैल्यू को हमको कितना पुट करना पड़ेगा, 1 पुट करेंगे, तो डबल से बार बार करते हैं तो इसमें और कंफ्यूजिंग होगा। अब हमें क्या चाहिए, डी स्क्वायर बाई डी एक्स चाहिए। तो इसका क्या करा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएशन इसका करा। तो डी वाई बाई डी एक्स का क्या आ गया, माइनस का साइन छोड़ दो, ई की पावर वाई का क्या आएगा, ई की पावर वाई का डिफरेंशिएशन आएगा ई की पावर वाई, और वाई का क्या आएगा, डी वाई बाय डी एक्स। अब एक बार फिर से वैल्यू पुट करना पड़ेगी, किसकी वैल्यू, इस 1 से कुछ मत दिक्कत है नहीं हमको, तो 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है, इसको क्या दे सकते हैं हम, फर्स्ट दे सकते हैं। चाहो तो चलो इसे फर्स्ट दे दो, यहां लिख देना फ्रॉम फर्स्ट, भाई इसका मतलब वो, इसका क्या दे दिया हमने, सेकेंड, तो फ्रॉम सेकेंड इसको हटा देते हैं अपन। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ई की पावर वाई, तो पहले से था जो था माइनस ई की पावर वाई, उसके क्या पुट कर दिया, डी वाई बाय डी एक्स पुट कर दिया हमने, और एक डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या था, पहले से था। तो कितनी बार हो गए, 2 बार, हमको यही प्रूफ करना था। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इसमें हमने क्या करा है, 2 बार वैल्यू पुट करी। एक बार वो फिर से देखिए आप लोग, जो डिफरेंशियल था ई की पावर वाई एक्स प्लस 1 था, ये क्वेश्चन दिया था हमको, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1, तो फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट इसकी वैल्यू कितनी पुट कर दी, 1, तो मैं 1 रफ कर दिया है। फिर ये सेकंड ले लिया, तो यहाँ पे डी वाई बाई ई माइनस ई की पावर वाई की वैल्यू क्या पुट करी, डी वाई बाई डी एक्स। तो हमको यही क्या करना था, प्रूफ करना था। आया समझ में, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 17 हमको क्या दिया है, y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, तो उसका डिफरेंशिएशन 2 बार करके हमको ये वाली वैल्यू क्या करना है, प्रूफ करना है। तो को देखें, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का क्या है, स्क्वायर। तो एक तरीका क्या है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, पर क्यों कॉम्प्लिकेटेड करें, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, डी वाई, तो y1 लिख लेते हैं क्योंकि y1 y2 दिया था, थोड़ा छोटा भी हुआ था लिखने के लिए। y1 इक्वल टू, पहले ब्रैकेट का, तो 2 टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब y2 निकाला, तो फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट है ना, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको चाहो तो फर्स्ट, y की जरूरत नहीं है, y1 की है तो फर्स्ट दे दिया इसे। तो देखो y1 का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, y2 हुआ। डिवाइड का फॉर्मूला, 2 तो कांस्टेंट है, 2 को छोड़ दिया, नीचे वाली वैल्यू का क्या होगा, स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, टेन इनवर्स का, इसको ऊपर लिख देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया। अगर प्लस का साइन किसका आता, माइनस का साइन, टेन इनवर्स एक्स को छोड़ा, टेन इनवर्स एक्स को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना है, 1 का तो क्या हुआ 0 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हुआ 2x, ब्रैकेट क्या हुआ क्लोज। अब नीचे वाली वैल्यू कहाँ आती है, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चली जाएगी, तो क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 इक्वल टू, ये दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल हुए, तो सिर्फ क्या बचेगा, 2 का अंदर 1 में इंटू है तो कितना है 2 माइनस 2 टेन इनवर्स
एक्स अप इंटू 2x। अब देखो क्या चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर वाई टू, 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर वाई टू आ गया, प्लस 2x। तो माइनस वाली वैल्यू दिलाएंगे तो किसकी होगी, प्लस की, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है क्या हमारे पास, नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड। तो अगली स्टेप में करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर वाई टू, माइनस की वैल्यू इधर लेके आए तो किसकी हो गई, प्लस की, क्योंकि 2x चाहिए तो 2x ऐसा का ऐसा लिख दिया सेम टू सेम। फिर बाकी वैल्यू चेंज करना, तो 2 tan इनवर्स x को लिखा। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्या चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई और उसी को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये मल्टीप्लाई करा और ये क्या करा, डिवाइड। इक्वल टू में कितना है, 2, तो इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो जो ये वैल्यू है हमारे पास, ये है, ये किसकी वैल्यू है, y1 की वैल्यू है, तो इसकी हम क्या पुट कर सकते हैं, y1 पुट कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, y2 है ये, y2 प्लस 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2। होगा, ये प्रूफ करना था, इनसे प्रूफ लिख सकते हैं। ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हुई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रोलेस थ्योरम, तो याद रखिएगा।